अयोध्या के पगला भारी गांव में बीती शाम 7 बजे जोरदार ब्लास्ट के साथ एक मकान ढह गया। मलबे में दबने से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की जान चली गई। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम चल रहा है। ब्लास्ट की बाद 500 मीटर दूर तक मलबा फैल गया। 2 लोगों के अब भी फंसे होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक मलबे से अब तक 5 लोगों को निकाला गया है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आसपास के मकानों को भी खाली करवाया। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। ब्लास्ट की वजह की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मकान का मालिक राम कुमार अवैध पटाखा बनाने का काम कर रहा था। पिछले साल भी राम कुमार के पटाखा फैक्ट्री में धमाके में 3 लोगों की जान गई थी। सीएम योगी ने मकान ब्लास्ट पर संज्ञान लिया। पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के लिए कहा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। 18 जिलों की 121 सीटों के लिए 17 अक्टूबर को नामांकन होगा। चुनाव के दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार पर्चा भर पाएंगे। आरजेडी संसदीय बोर्ड की आज दोपहर 2 बजे पटना में बैठक होगी। लालू और तेजस्वी यादव उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाएंगे। लालू यादव के घर के बाहर आरजेडी के टिकट के लिए उमड़े उम्मीदवार पोस्टर, बैनर और समर्थकों के साथ पहुंचे। आरा की बड़हरा सीट के टिकट के लिए सरोज यादव और रघुपति यादव के बीच टक्कर। दोनों के समर्थक बड़ी तादाद में लालू यादव के घर के बाहर डटे हुए। पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर धरने पर बैठे आरजेडी नेता कुर्था विधानसभा सीट से टिकट देने की मांग कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा मास्टर स्ट्रोक सरकार बनने के 20 महीने के अंदर हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया। तेजस्वी यादव ने कहा, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उसे योजना का फायदा मिलेगा। हम जो कह रहे हैं उसे हर हाल में पूरा करेंगे। बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम का दावा, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो खाली पड़े 4 लाख पदों को भरा जाएगा। तेजस्वी यादव की हर घर नौकरी योजना पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा पिता ने नौकरी के बदले जमीन लिखवा ली, अब ये क्या करेंगे। मंत्री नितिन नवीन बोले, लैंड फॉर जॉब घोटाला करने वाले लोग नौकरी देने का संकल्प ले रहे हैं। बिहार के युवा तेजस्वी की बेरोजगारी खत्म नहीं करेंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच करीब सुलझा। बीजेपी ने चिराग पासवान को बनाया। नित्यानंद राय बोले, सब कुछ पॉजिटिव है। चिराग पासवान ने भी नित्यानंद की हाँ में हाँ मिलाई। कहा, सब कुछ ठीक है, किसी से नाराजगी नहीं, सारी चीजें इत्मीनान से बताएंगे। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले, एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा 1 से 2 दिनों में हो जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। एनडीए में सीट बंटवारे पर पेच से गिरिराज का इनकार। कहा, कोई नाराजगी नहीं, मांझी, चिराग और उपेंद्र कुशवाहा को गठबंधन में सीट मांगने का अधिकार है। जनसुराज पार्टी में 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर को समस्तीपुर के मोरवा से टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट जारी होते ही जनसुराज में बगावत। टिकट न मिलने पर भड़की पुष्पा सिंह, बोली प्रशांत किशोर ने मेरा भरोसा तोड़ा है। पहली लिस्ट जारी होने पर बोले प्रशांत किशोर, बिना पैरवी और पैसे के लोगों को टिकट दिया है। तेजस्वी यादव के नौकरी वाले ऐलान पर पीके का तंज, कहा नौकरी तो छोड़िए, इनके राज में लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। पहली लिस्ट के बाद जनसुराज में मचे हंगामे पर बोले किशोर कुमार मुन्ना, सबकी नाराजगी खत्म की जाएगी। बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आरोप। पटना पहुंचे भूपेश बघेल बोले, कुशासन के 20 साल पर हमारे 20 सवाल, एनडीए सरकार इसका जवाब दे। बिहार में आचार संहिता लागू होने के बावजूद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बांटे पैसे। वैशाली में कटान क्षेत्र से प्रभावित 80 पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए बांटे। बिहार में 40 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है ओवैसी की पार्टी। सीमांचल के अलावा दूसरी मुस्लिम बाहुल सीटों पर भी उम्मीदवार उतार सकती है। बिहार के पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग तैयार है। 8.5 लाख चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा, पूरे देश में जल्द होगी एसआईआर की शुरुआत। देश भर में एसआईआर करवाने का चुनाव आयोग के पास संवैधानिक अधिकार है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप, चुनाव आयोग बंगाल के अधिकारियों को धमका रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, वो एसआईआर के नाम पर आग से खेल रहे हैं। ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का पलटवार। सीएम एसआईआर को एनआरसी के साथ जोड़कर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। सीएम योगी का अखिलेश और शिवपाल पर अटैक। बोले, 2017 से पहले चाचा भतीजे वसूली करते थे, सरकारी संरक्षण में पलते थे गुंडे और माफिया। सीएम योगी की क्लियर कट वार्निंग। बोले, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाई तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करते मिलेंगे। हमने दंगाइयों की जगह फिक्स कर दी है। आजम खान के बसपा ज्वाइन करने की खबरों पर मायावती ने लगाया ब्रेक। कहा, मैं किसी से छिप कर नहीं मिलती, जब भी मिलती हूं खुले आम मिलती हूं। अखिलेश यादव का मायावती पर पलटवार। कहा, मायावती की बीजेपी से अंदरूनी सांठगांठ जारी है।
सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा, मायावती बीजेपी की बी टीम बनने के बजाय दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का मायावती को जवाब, कहा बीजेपी को फायदा पहुंचाने की मायावती की कोशिश। राहुल गांधी ने हमेशा दलितों की लड़ाई लड़ी है। आजम खान पर भड़के रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, कहा ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो रामपुर आने से उन्हें रोक सके। यूपी विधान परिषद शिक्षक और स्नातक का चुनाव, सपा ने अपने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। असम में बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेन गोहिन समेत 17 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। केरल विधानसभा से यूडीएफ के 3 विधायक निलंबित, नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हुई। आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड के मामले में कार्रवाई, हरियाणा डीजीपी और रोहतक के एसपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सुसाइड नोट में दोनों अधिकारियों के नाम है। पूरन कुमार की पत्नी की शिकायत के बाद दर्ज हुआ केस। दोनों अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना और जातिगत भेदभाव और आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप है। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के बेचे जाने पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगा फैसला। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के लिए बनाने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली एनसीआर में पटाखों के मैन्युफैक्चरिंग और इस्तेमाल पर नीति बनाने का निर्देश दिया था। फिलहाल दिल्ली में पटाखों के स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी है। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई से विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। सीएम मोहन यादव ने एम्स नागपुर का दौरा किया, कहा कफ सिरप से पीड़ित बच्चों से भी मुलाकात की। मोहन यादव ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया, कहा तमिलनाडु सरकार इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है। भोपाल में कफ सिरप से हुई मौतों के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। एमपी में कफ सिरप से मौत के मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा हमारी मांग यही है, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का राज्यों को आदेश, कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों की मांगी जानकारी। सूत्रों के हवाले से खबर। सिंगर जुबिन गर्ग डेथ मिस्ट्री में नया ट्विस्ट, जुबिन के 2 बॉडीगार्ड्स की तरफ से शक की सुई, दोनों के खातों में 1-1 करोड़ के संदिग्ध लेन देन पाई गई। सीबीआई को बड़ी कामयाबी, सऊदी अरब से इंटरपोल के जरिए वांटेड शीला कल्याणी की भारत वापसी हुई। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी किसानों को देंगे बड़ी सौगात। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा पीएम धान्य कृषि योजना और दलहन पर आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी किसानों से करेंगे संवाद, प्रमाण पत्र भी देंगे। पीएम के प्रोग्राम का देश भर में होगा आयोजन। ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर के साथ छठे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल हुए पीएम मोदी, बोले भारत ने टेक्नोलॉजी को सशक्त माध्यम बनाया। आज दुनिया का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। ब्रिटेन के पीएम कियर स्टारमर बोले 2028 तक इंडिया वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। दिल्ली में 1816 करोड़ की परियोजना से प्रदूषण मुक्त होगी यमुना। अमित शाह ने केशोपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े 20 प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। अमित शाह का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा आपदा सरकार ने यमुना में डुबकी नहीं लगाई, नतीजा ये हुआ कि दिल्ली वालों ने उन्हें डुबो दिया। पहली बार भारत दौरे पर तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी, भारत अफगानिस्तान संबंधों को नए आयाम देने की तैयारी। दिल्ली के नरेला में पुलिस ने लूट और हत्या के आरोपी आफ्ताब को गिरफ्तार किया, मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। राजधानी दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में बेसमेंट की दीवार गिरी, हादसे में एक शख्स की मलबे में दबने से मौत। बेसमेंट में 20 मजदूर काम कर रहे थे, मिट्टी का ढेर गिरने से 5 लोग दब गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर सभी को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान 60 साल के एक मजदूर की मौत हो गई। यूपी के टुंडला में रेलवे के निर्माणाधीन पुल का पिलर गिरा, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टुंडला के रेस्ट कैंप इलाके में हादसा हुआ जब मजदूर काम कर रहे थे। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। स्थानीय लोगों ने पुल के निर्माण में घटिया चीजों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। डीएम ने हादसे की वजहों की जांच के आदेश दिए। केरल के कन्नूर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कई दुकानों में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गुजरात के सूरत में सिलेंडर में धमाका, हादसे में 2 फायर ब्रिगेड कर्मचारियों समेत 4 लोग जख्मी हैं, सभी का इलाज चल रहा है। घर की तीसरी मंजिल पर सिलेंडर में लीकेज के बाद आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी के पहुंचते ही सिलेंडर में धमाका हो गया। हादसे के बाद इलाके में दहशत। यूपी के देवरिया में रामलीला के दौरान जमकर मारपीट हुई। राम परिवार बने पात्रों पर दबंगों ने किया हमला। नगर भ्रमण के दौरान राम लक्ष्मण बने पात्रों का मुकुट और हार छीन लिया। मारपीट के दौरान लोगों ने पुलिस को कॉल की। पुलिस की टीम ने नहीं पहुंचने पर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। एसपी के आने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। लापरवाही बरतने को लेकर एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। यूपी के बुलंदशहर में सरेआम एक युवक ने एक महिला पर चाकू से हमला कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ा, जमकर पिटाई। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमलावर महिला का सगा भाई बताया जा रहा है। हमले की वजह साफ नहीं है।
पंजाब के मोगा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने की थी घेराबंदी, पुलिस को देखकर बदमाश ने फायरिंग की, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश के पास से पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिले। जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एसीबी की टीम ने 1 लाख रुपए घूस लेते डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ा, डॉक्टर गिरफ्तार। बिल पास करवाने के लिए मांगी डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे थे, डॉक्टर के सहयोगी ने एसीबी को देख खाली प्लॉट में पैसे फेंक दिए, एसीबी ने पैसे बरामद किए। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर एक्शन जारी है, हिंसा के आरोपी मुमताज के बारात घर को सील कर दिया गया है। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक, भारत और इंग्लैंड के झंडे से हुआ चकाचौंध, पीएम मोदी और इंग्लैंड के पीएम कियर स्टारमर की तस्वीर भी लगाई गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की राज्य के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग, आने वाले त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई। यूपी के मथुरा में एक्शन में जिला प्रशासन, त्योहारों को देखते हुए डीएम और एसएसपी ने शहर के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने भारत का विजय रथ रोका, रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हराया। चेस लीजेंड्स शतरंज टूर्नामेंट में रूस के गैरी कास्परोव ने विश्वनाथन आनंद पर बनाई बढ़त, तीसरी बाजी में आनंद को दी मात। दिल्ली में लैक्मे फैशन वीक के दूसरे दिन लिखा पलक तिवारी का जलवा। एनआईएफ ग्लोबल के द रनवे कलेक्शन में स्टाइलिश बॉडी फिटेड ड्रेस के साथ शो स्टॉपर बनी पलक। डिजाइनर शुभिका शर्मा के पापा डोंट प्रीच ब्रांड लिए रैंप पर उतरी आयशा, ब्लैक और वॉयलेट टाइट ड्रेस में सबका दिल जीता। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे की नाती और एक्टर वीर पहाड़िया का रैंप पर चला जादू, अब्राहम और ठाकुर के कलेक्शन शोकेस में बनी शो स्टॉपर।